हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BPSC 133। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, द्विदलीय शासन व्यवस्था क्या है? इस शासन व्यवस्था के प्रमुख गुणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए हम देखते हैं इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे द्विदलीय शासन व्यवस्था। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, द्विदलीय शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो दल मुख्य रूप से प्रधान होते हैं। इस दल की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इन दोनों दलों में एक दल शासन करता है तो दूसरा दल पहले दल के विपक्ष यानी विरोधी होता है। इस तरह के शासन व्यवस्था में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा इन्हीं दोनों दलों के माध्यम से होता रहता है। इन दोनों दलों के बीच में ही चुनाव होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक दल चुने जाते हैं और दूसरा दल पहले दल का विरोधी दल के रूप में होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक दल शासन करता है और दूसरा दल विरोधी दल के रूप में रहता है। द्विदलीय शासन व्यवस्था में इन दोनों दलों के अलावा कोई तीसरा दल पार्टी भी आ सकता है, लेकिन उस तीसरे दल का इस शासन प्रणाली में कोई महत्व नहीं होता है। अमेरिकी और ब्रिटेन जैसे देशों में हम द्विदलीय शासन प्रणाली को देख सकते हैं। फिर आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, इस शासन व्यवस्था के निम्नलिखित गुण है जो इस प्रकार है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट में, द्विदलीय शासन प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि इस तरह के शासन प्रणाली में स्थिरता होती है और इस शासन प्रणाली की सरकार में मजबूती पाई जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 2 में, इस शासन प्रणाली का एक गुण यह है कि इन दलों के बीच में चुनाव होता है और जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, अर्थात जिस पार्टी को बहुमत ज़्यादा मिलती है वह पार्टी सत्ता में जाती है और सुदृढ़ सरकार बनाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 3 में, इस शासन प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह अपने सभी राजनीतिक कार्यों को अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि दूसरा विरोधी दल हमेशा सत्ता में रहने वाली दल में कमियों को ढूंढती रहती है और इसी वजह से सत्ता में रहने वाली पार्टी सभी राजनीतिक कार्यों को अच्छी तरीके से निभाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 4 में, इस तरह की शासन प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि शासन प्रणाली में सरकार की ओर से नई नई तरह की योजनाएं आती रहती है और यह योजनाएं नियंत्रण आती रहती है, जिससे देश में रहने वाले सभी नागरिकों को लाभान्वित होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 5 में, चुनाव के समय इस तरह की शासन प्रणाली में किसी एक दल को चुना जनता के लिए आसान होता है, क्योंकि इसमें केवल 2 दल होते हैं और जनता उसी दल को सत्ता में लाती है जिस दल में उसका विश्वास रहता है यह दल हमारे लिए, हमारे देश के लिए कार्य करेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 6 में, इस तरह के शासन प्रणाली में प्रशासनिक संबंधित कार्य भी अच्छे तरीके से राजनीतिक दल के पार्टी करते हैं। इस तरह के शासन प्रणाली में हम प्रशासन की कुशलता को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 7 में, इस तरह की शासन प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इसमें जो दल सत्ता में रहता है वह उसे अपने समय के दौरान अच्छे कार्य करने होते हैं, क्योंकि अगर यह अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में लोग इन्हें नहीं जिताएंगे और इसी हार से बचने के लिए सत्ता में रहने वाली पार्टी देश के लिए और नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करता है। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए द इग्नू टेक। यहाँ से आप सभी को PDF मिल जाएगी। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।